मदर्स है, ये मैसेज उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मेरा विश्वास है ये आपको एक इंस्पिरेशन देगा, एक मोटिवेशन देगा कि आपको प्रभु में कैसे खड़े होना है। आमीन, हालेलुया। आज प्रभु चाहते हैं कि वो ग्रेस आपको दे। आज प्रभु चाहते हैं कि वही ग्रेस जो बाइबल में इस माँ के विषय में जिक्र करने वाला हो, उस सेम ग्रेस में आप चलने पाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। सबसे पहली बात आपको डिज़ायर रखनी है, आपको विश्वास रखना है और भूख और प्यास रखनी की मुझे ये ग्रेस कुछ भी कर चाहिए। आमीन, हालेलुया। ओके, बिना वक्त ज़ाया करे मैं आपको बात बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे स्पिरिट में रखी है और मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। आमीन, हालेलुया। मैंने अब तक बहुत बार अपने जीवन में मैंने बहुत जगह पर देखा है कि केवल एक दिन हम उस माँ को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन फिर वैसे ही परेशानी, वैसे ही स्ट्रगल, उसके लाइफ में सब चीज़ें सेम वही हो जाती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। मैंने देखा है अपनी लाइफ में अब तक बहुत बार केवल एक दिन के लिए हम उस माँ को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम बाद में उस माँ को वो लेवल, वो दर्जा या फिर वो बातें, वो खुशी उस माँ में नहीं दिखती, क्योंकि उसके लाइफ में जो चैलेंजेस है आपको समझना ज़रूरी है। आज बहुत सारी माएँ स्ट्रगल क्यों कर रही है? बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। आप काम नहीं कर रहे, आप ध्यान नहीं दे रहे, आप स्ट्रगल नहीं कर रहे, ये बात नहीं है। आपको स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए कि आपको कैसे फंक्शन करना है। आमीन, हालेलुया। और आज मैं बाइबल में से आपको केवल एक नहीं परंतु 2 ऐसे स्त्रियों के बारे में बताऊंगा जो एक आदर्श, बाइबल में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं उनमें से आज एक नहीं बल्कि 2 स्त्रियों को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा और वो सेम ग्रेस आप पर आने वाली यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। सबसे पहले मैं जो बताना चाहता हूँ, द मदर ऑफ सोलोमन। यस, राजा सुलेमान की माँ। हमें केवल इतना पता है कि वो एक व्यभिचार की पत्नी थी, एक व्यभिचार से आई हुई एक पत्नी थी, लेकिन बहुत लोगों को उसकी बात की स्टोरी नहीं पता, बाइबल में नहीं लिखी गई है, लेकिन बाइबल उसके बारे में एक बात कहती है, शी वॉज इन्फ्लुएंशियल क्वीन। आप माओ को एक ग्रेस चाहिए, आपको इन्फ्लुएंस चाहिए। आपके घर में आपका पति, आपके बच्चे, आपके बाकी लोग आपकी क्यों नहीं सुनते? बिकॉज यू हैव नॉट अथॉरिटी। आप पर वो ग्रेस नहीं है एक इन्फ्लुएंस लाने के लिए, आप में वो इन्फ्लुएंस लाने की क्षमता नहीं है, इसलिए आपको उतना महत्व नहीं मिल पाता। एक्चुअल में बाइबल कहती है बेतशेबा एक इन्फ्लुएंसर वुमन थी। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे? बहुत लोगों को पता है कि राजा सुलेमान को प्रभु ने ज्ञान बुद्धि का वरदान दिया, बुद्धि के भेद उसे रिवील किए, लेकिन कितने लोग को पता है कि जो उसको विजडम एक्चुअल में दिया गया, उसका जो फाउंडेशन था, सुलेमान गहरी बातों को इसलिए समझ पा रहा था क्योंकि उसने उसके ज्ञान का जो फाउंडेशन था उसकी माँ ने उसे सिखाया था। राजा दाऊद ने उसे प्रार्थना कैसे करनी है, स्पिरिट में ट्रैवल कैसे करना है, वरदानों में कैसे चलना है वो सिखाया, लेकिन उसकी माँ ने उसे प्रॉपर विजडम दिया कि ज्ञान को कैसे संभालना है, ज्ञान में कैसे फंक्शन करना है। मुझे परमेश्वर की हजूरी यहाँ पर महसूस हो रही है। और राजा सुलेमान ने अपनी माँ के विषय में जो नीति वचन उसका 31 अध्याय जो बाइबल वहाँ पर जो लिखा है एक सद्गुणी स्त्री के विषय में, एक्चुअल में सुलेमान ने अपनी माँ के विषय में लिखा है। शी वॉज वेरी पावरफुल वुमन इन द स्पिरिट ऑल्सो। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है ज्ञान के अधूरेपन के कारण मेरे लोग आज नाश हो रहे हैं। और आज उन माओं को मैं जब देखता हूँ कि क्योंकि वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं, वो प्रेम भी कर रहे हैं, अपना काम बराबर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें परिवार में वो स्थान नहीं मिलता क्योंकि दे डोंट हैव द ग्रेस ऑफ इन्फ्लुएंस। आज मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम पे, आज के दिन के बाद वो इन्फ्लुएंस आप पर आए। आमीन। वो एक इन्फ्लुएंशियल ग्रेस जो परिवार में आपको चाहिए, उसका एक परफेक्ट एग्जांपल दूंगा। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? एक परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है।
कितने लोग को पता है यीशु मसीह की माँ मरियम, यीशु मसीह प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु है, फिर भी उनका समय नहीं आया था, लेकिन अपने माँ के कहने पर उन्होंने किया जो उनका पहला चमत्कार था। वो नहीं करना चाहते थे, अपनी माँ से कहते हैं हे स्त्री तेरा और मेरा इसमें क्या संबंध, लेकिन फिर भी माँ के कहने पर उन्हें करना पड़ा। दैट इज इन्फ्लुएंस। आपके शब्द को एक वैल्यू मिलेगी। आज मैंने देखा है, मैंने समझा है, जब माँ अपने बच्चे को या बेटी को किसी को कुछ कहती है, कई बार उन्हें टाल दिया जाता है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? आपको इन्फ्लुएंस नहीं मिल पा रहा। आपको परमेश्वर से आज मांगे, प्रभु मुझे आज वो ग्रेस दे। एक माँ होने के नाते प्रभु आज मुझ पर वो इन्फ्लुएंस वाली ग्रेस आए, मेरे बच्चे मेरे अधीनता में चले। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो ग्रेस केवल आपके बच्चों को परमेश्वर की तरफ लीड करने के लिए मिलने वाली है। क्योंकि आपको एक वाइस वुमन आप परमेश्वर बनना चाहते हैं जो अपने बच्चों में सही ज्ञान इम्पार्ट करे। आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है तो अपनी माँ की शिक्षा को न छोड़। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस माँ पर एक ऐसी ग्रेस रखी है, ऐसा ज्ञान उसमें दिया है, क्योंकि वो ज्ञान अपने बच्चों में वो इम्पार्ट करे। परमेश्वर चाहते हैं वो ज्ञान को अपने बच्चों में वो डाले ताकि वो परमेश्वर का भय रखे। आमीन, हालेलुया। आइए एक छोटी सी मैं कहानी आपको बताना चाहता हूँ। कितने लोग को पता है बत्शेबा और दाऊद की कहानी, उनकी शुरुआत कैसे हुई? मैं आपको एक फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके। बत्शेबा एक वाइस वुमन थी, एक बहुत सुंदर दिखने वाली स्त्री थी जो उरिया की पत्नी थी। तब वो उतनी वाइस नहीं थी, तब उस पर वो परमेश्वर के द्वारा वो ग्रेस भी नहीं थी, लेकिन वो एक अच्छी औरत थी, एक दिखने में सुंदर थी और एक विश्वास योग्य पत्नी भी थी। लेकिन वो खुले में नहाना पसंद करती थी और हमेशा की तरह एक दिन वो अपने छत पर नहा रही थी। और बात यह है कि उस दिन दाऊद भी अपने छत पर रिलैक्स कर रहा था और उसकी नज़र उस पर पड़ी। ये स्टोरी हम सबको पता है कि दाऊद कैसे पाप में गिरा, और पाप में गिरने के बाद जब वो दाऊद के साथ जुड़ी, जब परमेश्वर ने उसका पहला बच्चा जो एडल्ट्री के द्वारा जन्मा था उसे मार दिया। बाइबल कहती है जो उसका दाऊद ने जब उसके साथ संबंध बनाए, उसके पति को मारकर जब उसका पहला बेटा जन्मने वाला था, परमेश्वर ने उस बच्चे को मार दिया। उसके बाद दाऊद ने पश्चाताप किया, बाइबल कहती है, लेकिन बत्शेबा के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया। लेकिन मैं आज एक स्पिरिचुअल ट्रूथ आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद उसने अपने जीवन पर बहुत ध्यान दिया है। जब राजा सुलेमान को वो ज्ञान दे रही थी, वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के द्वारा जो उसने देखा है, जो उसके पिता ने उसके साथ किया है, उन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए उसने सिखाया कि एक पराई स्त्री को मत देख, उसका रास्ता नरक के मार्ग पर जाता है, पराई स्त्री पर डोरे मत डालना। कितनों को पता है, कितनों ने नीति वचन पढ़ा है। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। जो माँ मुझे आज सुन रही है, जो मदर्स है, मैं आपको कहना चाहता हूँ आज परमेश्वर चाहते हैं आपने अपने लाइफ में जो कुछ एक्सपीरियंस लिए है उसके द्वारा जो ज्ञान परमेश्वर से बटोरा है आपने, अपने बच्चों में इम्पार्ट करना शुरू करें। इसलिए बाइबल कहती है वो एक सद्गुणी स्त्री थी। आमीन, हालेलुया। लेकिन वो एक इन्फ्लुएंशियल क्वीन भी बनी। वो एक ऐसी रानी बनी जिसने पूरे इज़राइल पर रूल किया उस समय। हालेलुया। वो स्पिरिट में एक हाई रैंक कैरी करने लगी। राजा सुलेमान के राज्य का फाउंडेशन उसने डाला था। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आराधना कैसे करनी है, प्रार्थना कैसे करनी है, परमेश्वर की महिमा कैसे करनी है, ये दाऊद ने सिखाया। लेकिन ज्ञान में कैसे चलना है, ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करना है, वो बत्शेबा ने उसे सिखाया। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? क्योंकि बुरे और भले के ज्ञान का फल पहले किसने खाया? एक स्त्री ने खाया जो हवा थी। कितने लोग समझ पा रहे? हालेलुया, आमीन। आइए एक और स्त्री के विषय में आपको बताना चाहता हूँ जिसका नाम दबोरा है। वो एक प्रोफेटेस थी, वो एक वाइफ भी थी और एक वो जज भी थी।
पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं से पहले जो जजेस थे, न्याय करने के लिए परमेश्वर लोगों को चुनता था। उनका काम केवल न्याय करना होता था और वो लड़ाई भी करते थे। उनमें से एक दबोरा भी थी। जज मतलब आज हम जब न्यायालय में जाते हैं, जज बैठकर लोगों का न्याय करते हैं, सबसे हाई पोस्ट। और जज जब तक नहीं मरता या जब तक वो रिटायर नहीं होता तब तक जज चेंज नहीं होता, क्योंकि वो उसको जो पोस्ट मिली है वो उसकी कुर्सी की वजह से मिली है, वो उसके थ्रोन की वजह से मिली है। आमेन, हालेलुया। ऑलरेडी मैंने थ्रोन्स इन द स्पिरिट इस मैसेज में मैंने बताया है कि थ्रोन्स की वैल्यू क्या है। जिन लोगों ने वो नई वीडियो देखा प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है जो बहुत लोगों ने अभी तक देखा नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो दबोरा थी वो एक न्याय वुमन थी और न्याय करती थी लोगों का। और उस समय न्याय करने वाले का मतलब है वो एक राजा और रानी की तरह इज़राइल पर रूल करते थे। वो जो कुछ कहेंगे वही लोग करेंगे। आमीन। उस पर भी एक इन्फ्लुएंस था। आमीन, हालेलुया। आपको उस ऑफिस में चलना है। बहुत लोगों को परमेश्वर ने दबोरा जैसे चुना है, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज ना होने के कारण, स्पिरिचुअल ग्रेस न मिलने के कारण वो आत्मिक आपको एक्सेलरेशन नहीं मिल पा रहा है ताकि आप उस ग्रेस में बढ़े। ग्रेस में बढ़ने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह के वचन के ज्ञान में आपको बढ़ना है। द वर्ड ऑफ राइचियसनेस, आपको धार्मिकता के वचन में बढ़ना है। आमीन, हालेलुया। आप जितना परमेश्वर के वचन का ज्ञान बटोरेंगे आपके कॉलिंग के विषय में, आपके फंक्शन के विषय में, उतने ही आप उन बातों में फंक्शन कर पाएंगे, उतनी ही बातों में आप इन्फ्लुएंशियली काम कर पाएंगे। और मेरा दावा है यीशु मसीह के नाम से, मैं आज आपको यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, जो लोग आज इस इन्फ्लुएंस को पाने वाले हैं उनके घर में उनका आदर होगा। जो माया मुझे देख रही है, परमेश्वर आपको अपने ही परिवार में आपको आदर दिलवाएंगे। आपके शब्दों को वैल्यू मिलेगी। उनकी मर्जी ना हो फिर भी वो आपकी बात पर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो ज्ञान परमेश्वर आपको देंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मेरा विश्वास है परमेश्वर ने अपने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है, क्योंकि ये वचन मुझे पवित्र आत्मा ने दिया है और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मेरे बेटे इस विषय में बोल, क्योंकि इस विषय में आज बहुत सारी माएँ स्ट्रगल कर रही है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी माएँ अपने बच्चों के लिए रोती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती, वो निराश हो जाती है, हताश हो जाती है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाती है। लेकिन जब आप इन्फ्लुएंस कैरी करेंगे, वो ग्रेस आप पर आएगी। आप जो बोलेंगे आपके परिवार के लिए वो होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। लाफ्राटे का बारा ट्रोसी आंटे रेबेले हाजी। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मैं चाहता हूँ अपने आप दोनों हाथों को उठाएं और आज अपने दोनों हाथों को उठाकर कहिए, प्रभु आज वो इन्फ्लुएंशियल ग्रेस मुझ पर आने पाए यीशु मसीह के नाम से। We receive in the mighty name of Jesus. We receive in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Kabra hatele kabas suntale baraba. Kabos tede karabas santele. Thank you Holy Spirit. Thank you mighty Lord Jesus. वो इन्फ्लुएंशियल ग्रेस यीशु मसीह के नाम से मैं इम्पार्ट करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं रिलीज करता हूँ। अपने स्पिरिट को एक्सपांड करे उस ग्रेस के लिए। अपने स्पिरिट को आज इनलार्ज करे यीशु मसीह के नाम से। आपकी कैपेसिटी बढ़ाए यीशु मसीह के नाम से। उस ज्ञान को लेने के लिए अपने बुद्धि को खोले, मनन कीजिए। परमेश्वर आपके लाइफ में, मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों ने वो ग्रेस को रिसीव किया है। आप देखेंगे परमेश्वर आपकी जीवन में बातों को पूरा करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। वेरी मच गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर उन सभी माँओं को जो मुझे देख रही है, मुझे सुन रही है, बहुत आयत से परमेश्वर सबको आशीष करे। Once again, very very happy Mother's Day. God bless you all. Please share this podcast. वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। परमेश्वर सबको ब्लेस करे। थैंक यू।